चलो इधर ध्यान दो। अपन लोगों ने ये चीज पढ़ा है, कल डेरिवेशन किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक क्यू चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होता है, ये फार्मूला अपन ने डेरिवेट किया था। कितना था फार्मूला बताओ डायरेक्ट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, यही था फार्मूला। अब यहाँ पर सॉरी q बाई r था, ओनली r था इधर पे। और अगर मीडियम रहेगा तो क्या करते रहे अपन, ये तो एयर में हो गया, अगर यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, सपोज करो एयर है ना, और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू पता है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। ये किसके लिए, अगर मीडियम नहीं दिया है तो अपन ये वाला फार्मूला लगाएंगे, q बाई r कर देंगे। और अगर मीडियम रहेगा, किसी मीडियम में पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बड़ा k आ जाएगा, q बाई r। कोई मीडियम में k क्या होता है, k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये दिया रहता है, कल क्वेश्चन भी कराया था एक। ठीक है, तो इसके लिए अपन कल एक न्यूमेरिकल भी किए थे, एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना रहता, चार्ज और डिस्टेंस की वैल्यू रखोगे, सबको ऐसा ही यूनिट में रखना रहता है। चार्ज अगर माइक्रो मिली में दिया तो उसको कन्वर्ट कर लो, अगर डिस्टेंस मीटर में दी तो ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है तो उसको कन्वर्ट कर लो, जो भी है मिलीमीटर है उसको ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट करना रहता है। और बाकी इस k की वैल्यू तो पता रहती है, और इस वाले k की वैल्यू सॉरी इसकी वैल्यू तो पता रहती है, इस वाले k की वैल्यू दी रहती है। ठीक है, उधर लिखा हुआ है, हाँ उधर पढ़ ली, ऐसा नहीं पढ़। अच्छा देखो, चलो क्वेश्चन करते हैं अपन, ये आंसर तुमको बता नहीं, क्वेश्चन देखो एक दो तो वैसे कल कराया था ऐसे क्वेश्चन, ऑप्शन वाला नहीं है ये, डायरेक्ट आंसर बताना। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 8 × 10⁻⁵ है वो। ठीक है, 8x मतलब 8 इंटू है वो, कुल मिला के वो 8 × 10⁻⁵। देखो 8 × 10⁻⁵ जूल वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁷ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। ऐसा कोई क्वेश्चन कराए थे अपन ने, अरे कर सकते हैं फिर भी। नॉर्मल डेफिनेशन इसकी है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सिंपल है, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क दे दिया और चार्ज दे दिया, सॉल्व बस तो करना है। इसने बोला है एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, इतना वर्क करना पड़ रहा है, और चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.6 × 10⁻⁷ कूलम। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, वर्क अपॉन चार्ज, इसमें कोई कन्वर्जन भी नहीं है, डायरेक्ट रख के सॉल्व कर दो। ठीक है, नोट करो इसको, हिंदी में बोलना है क्या। इसमें लिखो परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के सॉरी परीक्षण आवेश बोल रहा हूँ, लिख लियो क्या परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश की ब्रैकेट में लिख लो 1.6 × 10⁻⁷ कूलम। -7 है, -7 कूलम। आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 8 × 10⁻⁵ जूल वर्क मतलब कार्य। हाँ लाने में कितना काम करना पड़ता है, 8 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। तो उस बिंदु पर विभव ज्ञात करो। ये आंसर 1.15। अरे 5 कुछ आएगा, कैसे करते हो, सिंपल है। देखो ये क्या हो गया W और ये है Q, 8 है ना, क्या लिखा था, ये 8 है। इसमें वर्क का देखो पोटेंशियल का फार्मूला था वर्क बाई चार्ज, वो इतना बड़ा फार्मूला नहीं है, बस तुमको करना था, एक लाइन का सोल्यूशन है। 8 × 10⁻⁵ 1.6 × 10⁻⁷।
कितना आएगा देखो, इसको काटोगे ना 5 आएगा इसका, 10⁻², मतलब ये 500 वोल्ट आएगा, खत्म। 500 वोल्ट आंसर है इसका। 10⁻² मतलब 100 ही होता है, खत्म। सेकंड वाला बताओ, कौन बताएगा? ये भी तुम लोग कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे क्वेश्चन है ये। अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है उसमें, पढ़ते नहीं पूरा। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फार्मूला लगाएंगे ना। हाँ क्या, ये तो विभव का सूत्र है ना, कल बताया था ना। पोटेंशियल का होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क दिया है और चार्ज दिया है, डिवाइड तो करना है। क्या समझ नहीं आया इसमें बताओ? कार्य दिया है, वर्क दिया है, वर्क अपॉन चार्ज कर दो, सॉल्व कर दो, कुछ कन्वर्ट नहीं करना। पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है। बाकी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 वोल्ट। इसको वर्क डन अपॉन चार्ज, वो तो डायरेक्ट, हाँ ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कल अपन ने देखा था। अगर ऐसा लिखोगे तो वो होता है वर्क अपॉन चार्ज, ऐसे ही होता ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, मतलब उसने ये वैल्यू दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रखी 20, यहाँ 20 लिख देंगे, ये 20 लिख दिया। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट दे रखा है 20 वोल्ट, लिखा ना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 वोल्ट। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻⁻⁵। क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी W की। यही तो पूछा है, कब पूछा था, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, कितना कार्य करना पड़ेगा, तो बस W निकालना है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 × 10⁻⁵, तो 4 × 10⁻⁴ जूल आएगा। आया ही, खत्म। इसमें इस क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर दे रखा है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 20 वोल्ट है, तो 2 × 10⁻⁵ कूलाम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये पूछा था। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो होता है वो होता है वर्क अपॉन चार्ज। ये फार्मूला है, सेकंड डेफिनेशन जो अपन ने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना। यहाँ पे डिफरेंस दे रखा डायरेक्ट 20 वोल्ट, तो इसलिए अपन ने इसकी जगह 20 लिख दिया और सीधे वर्क अपॉन चार्ज, बस वर्क निकालना था, उसका ठीक है। आदि तुम लोग आ गए समझे? हो गया नोट? हाँ लिख गया क्वेश्चन, ये लिख गया। ये वाला तो पीछे कर दिया, कहाँ से कर लिए तुम पीछे? ये फॉर्मूला से, अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगाया था, सो गया। कहाँ किए थे? अरे ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला है, दूसरा क्वेश्चन है, नोट करो ना इसको। हाँ तो है, पीछे में रफली क्या ये बोला ये आप किसको सपोर्ट करते हो, आरसीबी को करते हो? देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे बता रहे, अगला देखो क्या, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज 100 माइक्रो। कल ये वाला क्वेश्चन तो कराया था, एक क्वेश्चन करवाया था ना ऐसा, एक चार्ज दिया था और डिस्टेंस दिया था। जल्दी बताओ, 100 माइक्रो कूलाम आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव कितना होगा? ये कल अपन ने क्वेश्चन किया था सबसे पहला, ये वाला। अरे ये वाला है ना, ये वाला है भैया, ये फाइन इलेक्ट्रिक वो उधर है, ये है भैया 4 सेंटीमीटर वाला। हाँ हाँ यही तो है, करो तो फिर। ये वाला लगा नहीं पहुंचता। 90 × 10⁵ 90 × 10⁵ क्वेश्चन तो लिख लिया कर रहे, सोल्यूशन ना किया करो।
क्वेश्चन लिख लो, सोल्यूशन भले शॉर्ट कर लो, लेकिन क्वेश्चन तो जरूर लिखो। गिवन से मैं समझ जाता। हाँ मारू कनपटे में, लिख क्वेश्चन लिख। नहीं यार भैया, मैं ऑनलाइन कर लेता हूँ। लिख जल्दी। अरे क्वेश्चन लिखा करो, भले सोल्यूशन शॉर्ट में कर लो, लेकिन क्वेश्चन जब तक पता नहीं चलेगा नहीं लिख पाओगे। कल एक ऐसा क्वेश्चन कराया था ना, 4 सेंटीमीटर दूरी पर विभव पूछा था, 2 सेंटीमीटर में, कौन सा था? पहला ही क्वेश्चन था, वही तो है। इसमें दूरी 10 सेंटीमीटर है, आवेश हो गया 100 माइक्रोकूलम। उल्टा कर दिए तुम, चार्ज को ऊपर लिखो ना, आंसर तो सेम आएगा ना। और ये वाला कौन सा फार्मूला लगा दिए? जो पोटेंशियल, ये कौन सा फार्मूला है? मैं सही कर रहा हूँ। ये वर्क अपॉन चार्ज, थोड़ा वर्क तो इसमें दिया ही नहीं है, तो ये कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं इसमें? अभी तुम लोग को यही नहीं पता चलता है कौन सा फार्मूला लगेगा। बहुत क्या बताऊंगा मैं, कितनी दयनीय स्थिति है, कहीं भी वही फार्मूला लगा। इसमें वर्क अपॉन चार्ज तो लगेगा नहीं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट पूछ रहा है ना वो, तो सीधी सी वाले कौन सा फार्मूला लगेगा? हाँ 9 × 10⁻⁹ वाला ना, तो करो ना, तो हाँ लिख के सॉल्व करो। आधी क्वेश्चन लिख रहा है कि नहीं लिख रहा? अरे भैया वो टाइम नहीं लिख रहा, मारो कनपटे में। क्वेश्चन लिखा कर। ये देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, R+2.50 समझ में जाता है और K की वैल्यू ना क्वेश्चन नंबर ना कोई, बस सोल्यूशन चल रहा है, रफ वर्क कर रहे हैं। ये तो आएगा, ये तो कंपटीशन है। कितना है भाई बताओ? फार्मूला कौन सा लगेगा पहले बताओ? फार्मूला लगेगा ये वाला 1/4πε0 Q/r, यही लगेगा। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? Q की वैल्यू है 100 माइक्रोकूलम है, -6, और R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में करने के लिए 100 से ऐसे करेंगे। यही तो अब कितना आ गया बताओ? ये तो इससे कट गया, इसको ऊपर ले जाएंगे, देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गए, ये 5, 6 बचेगा। इतने आ रहा क्या? देखो 9 × 10⁻⁶ आ रहा है। अब तुम लोग घटाते रहना पावर। ई वाला करके बताओ, ई वाला चौथा वाला, ये कर लिए तो मानू, मतलब ट्राई करो। ये कर लिए तो भैया काट लिया है ना भैया। अरे ऐसे ही है, 2 मिनट की देखिए डिस्टेंस दिया गया है और चार्ज दिया गया है, Q/R लगेगा पक्का। बस भैया अब आप मत बोलिएगा, मैं कर दूँगा, कोई नहीं बोलेगा, मैं बता रहा हूँ। Q/R है ना, मेरे को नहीं, मैं आई नहीं तो यही फार्मूला लगाओ ना, कौन सा वाला? यही वाला लगेगा। डिस्टेंस और पोटेंशियल दिया और चार्ज के बारे में पूछ रहा है ना, यही लगेगा। अपन को क्यों निकालना है इस बार? वो वहाँ पे अपन को क्यों निकाल, ये दिया है, ये दिया है और ये पता है। हाँ ये 4.5 × 10⁻⁷ है, 0.5 4.5 × 10⁻⁷ कहाँ दिखाओ सरी? अरे ये भी किया 4.5 × 10⁻⁷। अरे ये वाला लगाया अपना Q/R है, तो ये 50 की वैल्यू पुट किया यहाँ पे, और ये 0.1 यहाँ है, तो पॉइंट है तो यहाँ आ गया, तो 500 आ गया। गलत, सोल्यूशन गलत कियो। वैल्यू इस तरफ रखना है कि उस तरफ रखना है? तुमने इस तरफ क्यों रख दी दोनों वैल्यू? और उधर जाके फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा ना, वो सब ट्रांसपोर्ट होगा ना उधर। अरे बोल्ट तो है, VP 50 है तो 0.1 जाएगा तो 5 हो जाएगा। हाँ
5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 की पावर -9। इसको फिर यहाँ डिवाइड करा, देख रहे हो भैया, डिवाइड यहाँ पे कर दिया। कभी नहीं करता भी बात है। सही जा रहा हूँ ना, जाऊँ फिर घर। इसको इधर ले जाएंगे पावर। भैया डिवाइड नहीं बना रे, डिवाइड 50 में तुम लोग बताओ डिवाइड नहीं कर पाओगे क्या? 50 में 9 का। हाँ विशाल, सही है। देखो यार, कर सकता है मेरे दोस्त, तू भी कर सकता है। अरे 5.5 इधर ध्यान दो, इंटू 10 की पावर -10। हाँ, इसमें डायरेक्ट अपन वैल्यू दे देगा या वैल्यू दिया है ना, अपन को क्या निकालना है, क्यों निकालना है ना, तो इसको यहाँ रख दो। चलो ठीक है, देखो इस पे v की वैल्यू दे रखी इस बार q बाई r, इसकी वैल्यू 50 दे रखी है, ठीक है। इसकी वैल्यू अपन को पता है 9 इंटू 10 पर 9 होती है। q की वैल्यू कितनी है नहीं पता, r की वैल्यू कितना दी है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर दे रहा है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये वाला डिवाइड में चला जाएगा, तो q की वैल्यू क्या आएगी, ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा 50 इंटू 0.1 या 0.1 और 9 इंटू 10 पावर 9, ऐसा। इसको सॉल्व करना है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, है ना। 50 का मल्टीप्लाई इससे करोगे ना तो 5 आएगा, 5/9 है और 10 पावर 9 ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे। तो इसमें डिवाइड करेंगे अगर 5 में 9 से, तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 5 है, कुछ ऐसे कुछ आ रहा। तो ये चीज़ है, इसको डेसिमल को थोड़ा शिफ्ट कर लो, एक डेसिमल इधर जाएगा, 5.5 इंटू 10 पावर -10 कूलाम आएगा। ये आंसर है इसका। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछा, मैग्नीट्यूड पूछा था, देखो इधर मैग्नीट्यूड पूछा था और साइन, चार्ज का साइन भी पूछा उसमें, चार्ज कैसा होगा, क्योंकि वहाँ पे सीरीज आता प्लस है तो क्यू भी प्लस ही में होगा, इसका मतलब ये जो चार्ज है प्लस में है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अपन पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो नेगेटिव साइन लिखते हैं। ये भी ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होता है, सीधी सी बात है। क्यों भाई, इसमें इसका साइन किस पे डिपेंड करेगा, क्यू पे ही डिपेंड करेगा। आर तो क्या है, आर तो डिस्टेंस है, सब लफड़ा चल रहा है इसमें। हो गया, अब न्यू वीडियो स्टार्ट होगी वहाँ। पर बाइक में कोई चेक करना। देखो यहाँ तक अपन देखो, एक्सियल में क्या निकालना है अपन को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। इसके भी दो केस हैं, एक्सियल और कोएक्सियल। तो पहला देखो एक्सियल में अपन देखेंगे, तो देखो ये डायपोल मैंने बनाया, ए बी एक डायपोल है जिसके बीच की डिस्टेंस 12 है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसके लिए अपन वही सब लिखेंगे कि ये कंसीडर करेंगे कि कंसीडर ए बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज, ये अगेंस्ट है, गलत लिखा हुआ, the distance between the charges is 2l. The dipole is placed in a medium of dielectric constant K, ठीक है। We have to find out potential at a point due to dipole which is situated, which is placed at a distance r from the center of dipole। ये तो उसी के जैसे है, बस क्या लाइन चेंज है, वहाँ पे भी अपन क्या लिखते रहे, we have to find out intensity at a point, ये चेंज है, ठीक है। बस इस बार अपन इंटेंसिटी क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल,
अब सेम वही है मान है ना, हिंदी में लिखा हुआ है, मान है ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। यह द्विध्रुव के परावर्तनांक के माध्यम रखा है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। पिछली बार अपन क्या लिखते रहे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बस यही अंतर है। डायग्राम सेम है, अब कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगी इसमें। तो सबसे पहले अपन देखो निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू या प्लस क्यू चार्ज, वही बताया मैंने। V1 कितना हो जाएगा 1/4π K Q बाई AP। इसमें डायरेक्शन नहीं आएगी, ये गलत लिख गया है, इसको हटा देंगे अपन, इसमें डायरेक्शन नहीं लेना है, ये उसका था कॉपी करने के लिए। हाँ इधर पे क्या आएगा AP, डायग्राम को देखना है इस वाले से ना, इसी से देख लो AP A से P तक कितना हो जाएगा R माइनस L। ये एक R प्लस L भी होगा तो दोनों बार कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिखेंगे, इस बार यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा और इधर पे माइनस, यही करना है चेंजेस। अब दोनों का पोटेंशियल अपन को निकालना था, तो देखो मैंने कर दिया, ये वैल्यू रख दिया, एक ये मैंने लिखा ये वाली वैल्यू, फिर देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस लगा दो, एक स्टेप नहीं लिखे अपन ने, यहाँ पे माइनस लग गया, मैंने 2 स्टेप, पहले एक बार यहाँ प्लस लगा के यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिख दिए, समझ गए। इसको लिखूंगा प्लस लगा के, इसको लिखूंगा वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये नहीं लिखने की जरूरत, डायरेक्ट ये वाला लिख देंगे अपन। अब यहाँ पे जो चीज कॉमन है उसको बाहर ले लो, क्या कॉमन है यहाँ पे देखो, तो V बराबर 1/4πε0 Q, Q भी कॉमन हो गया, K भी, हाँ, और यहाँ पे लिखेगा 1/R माइनस L माइनस R प्लस L, यही आएगा, बिल्कुल सेम है। बस अंतर क्या था, पिछली बार में यहाँ पे स्क्वायर था, है ना, मतलब ये तो और इजी हो गया। अब इसका एलसीएम लेना है अपन को ना, एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, V की वैल्यू कितनी आएगी 1/4πε0 K Q, नीचे आएगा R माइनस L, यह R प्लस L, और ये यहाँ चला जाएगा ऊपर जाएगा R प्लस L, और यहाँ रहेगा R माइनस L, यही आएगा, कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। भैया कट भी तो जाएगा, क्या कटेगा, अभी नहीं काटेंगे, काटते हैं, देखो अभी ब्रैकेट पहले ओपन करेंगे और नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी, ऐसा जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R से R निपट गया, हाँ, और LL कितना हो गया Q, और ये तो 2L है, LL 2L हो गया, नीचे R स्क्वायर L स्क्वायर, और 2QL को क्या बोलते हैं, ये 2QL है ना, इसे बोलते हैं डायपोल मोमेंट। अपन लिखेंगे यहाँ पे P होता है 2QL, इसे बोलते हैं अपन डायपोल मोमेंट। हाँ, P की वैल्यू V की वैल्यू कितनी आ गई, पोटेंशियल इस पर यहाँ लिख देंगे P, ये तो ये फार्मूला किसका है कि जनरल फार्मूला है ये, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने का एक्सियल में। अब वही कंसीडरेशन करेंगे अपन, इफ द डायपोल इज वेरी स्मॉल तो देन नेग्लेक्टिंग R स्क्वायर, अगर डायपोल बहुत छोटा है, इफ डायपोल इज वेरी स्मॉल देन क्या करेंगे, इसका मीनिंग तो यही है ना, मतलब डायपोल इज वेरी स्मॉल, इट मीन्स क्या हुआ, डायपोल इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब है R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, इसका मतलब ये हुआ। देन नेग्लेक्टिंग क्या करते हैं, देन नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर, तो L स्क्वायर को अगर हटा देंगे तो क्या आंसर आएगा बताओ, ये तो 0 हो गया, तो 1/4πε0 P अपॉन में R स्क्वायर, वोल्ट आएगा इधर, ठीक है, यही आंसर है इसका फाइनल। इस समझ आएगा नहीं, पहले बताओ क्या उसमें और इसमें यही अंतर है या थोड़ा सा कैलकुलेशन का अंतर है, इसमें कोई रिजल्टेंट नहीं निकाला, डायरेक्ट सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये पोटेंशियल ड्यू टू क्या है, डायपोल इन एक्सियल, यहाँ पे P है, देख ध्यान देना, Q ना बोल देना, Q बाई R इसका वो तो इंटेंसिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ से लिख लो, ये डायग्राम बनाओ और लिखो,
देखो ये ब्लैक पेन नहीं लाया भैया, देखना वो तो है ही नहीं है घर में, ले तो ले कितना देख, मैं उस तरफ पेज लिख रहा था तो उस तरफ वाले पेज में लिख रहा था, पता है। अब यहाँ वाला खोले तो यहाँ लिखने लगा। पता है, दिमाग देख रहे हो, लिखना इतना इम्पोर्टेंट है, समझना जरूरी नहीं। वही तो अपन पेपर में तो एक भी नहीं किए रहे डेरिवेशन, समझ में तो सब आता है। लिख लीजिए